प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की प्यार भरा सलाम। प्रतिभोर परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के लिए नई होती चली जाती है। उसकी नई महान और असीम करुणा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारा हर दिन परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से भरा हुआ होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हर दिन परमेश्वर हमारी जिंदगी में नए तरीके से जोड़ता चला जाता है। हालेलुया। आइए हम एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद जय यीशु। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दर्द तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दर्द तुझको देते हम तुझे देकर भी क्या दे देंगे खुदा। तेरे पास तो एक ही बेटा था, तूने वो हमको दे दिया। वो इकलौता था, तुझे प्रिय था खुदा, तूने वो हमें दे दिया। अब हम तुझे कौन सी भेंट चढ़ा सकते हैं खुदा। ये धन दौलत शोहरत प्रभु, ये तो हम तुझी से पाते हैं खुदा और तुझी को देते हैं। हमारा तो कुछ भी नहीं खुदा जिसे हम तुझे चढ़ा सके प्रभु। हाँ खुदा, लेकिन एक भेंट है खुदा जो हम तेरे पास लेकर आए हैं खुदा। वो हमारे जीवन रूपी भेंट है प्रभु। वो धन्यवाद की भेंट है खुदा।
कि तूने हमारे लिए अपने इकलौते को कुर्बान कर दिया। वो धन्यवाद की भेंट है खुदा कि तूने हमारे लिए अपने इकलौते की बलि चढ़ा दी। वो धन्यवाद की भेंट है खुदा कि तूने अपने पुत्र को स्वर्ग से पृथ्वी पर हमारे लिए भेजा। वो धन्यवाद की भेंट है यीशु कि आप स्वर्गीय सुख छोड़कर हमारे बीच में आपने डेरा किया और उतारा है। सचमुच प्रभु हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरे चरणों में शीश झुकाते हैं, सजदा करते हैं प्रभु, क्योंकि हमको इस बात का यकीन है कि तू ही खुदा है। हमको इस बात का यकीन है कि तू ही खुदा है। पवित्र आत्मा में अपने आप को आपके हाथों में हैंड ओवर करती हूँ। मत्ती 10:20 के वचन के अनुसार मैं नहीं, पवित्र आत्मा तो मुझ में से बात कर। डिस्टर्बेंस की आत्मा को, मन भटकाने वाली आत्मा को इसी समय यहाँ से यीशु के सामर्थी नाम में गेट आउट कहती। पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ, तेरे जुम्बिश को, तेरे अभिषेक को मैं यहाँ पर चाहती। प्रभु मैं गूगल मीट को, यूट्यूब चैनल को, वॉइस को, क्लैरिटी को, विजिबिलिटी को, लाइट को, सब सिस्टम को तेरे हाथों में सौंपती। कोई गड़बड़ी, डिस्टर्बेंस का ऊँघने वाली आत्मा, सुस्ती, आलस से दिलाने वाली, नींद दिलाने वाली आत्मा को मैं यहाँ से गेट आउट कहती यीशु के सामर्थी नाम में। पूरी सभा का संचालन पवित्र आत्मा आपके हाथों में देती। धन्यवाद करती राजा अपने दुआ को सुना। आप बड़े, मैं घटू, मेरे जीवन से आपको महिमा मिलने पाए खुदा। प्रार्थना करती वचन का बीज जो बोया जाता है कि जिंदगी से 100 गुना प्रतिफल लाएगा। वचन के बीज चुराने वाली आत्मा को यीशु के सामर्थी नाम में डिस्ट्रॉय करती। पवित्र आत्मा तू काम कर, पवित्र आत्मा तू काम कर। धन्यवाद करती राजा, दुआ यीशु के नाम से मांगती, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए वचन में चलेंगे। हम निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसकी पहली आयत से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परमेश्वर का क्रोध। इब्रानियों की पत्री 3रा अध्याय, पहली आयत। इसीलिए हे पवित्र भाइयों और बहनों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? इसीलिए हे पवित्र भाइयों। किसके लिए लिखा हुआ है? पवित्र भाई और बहन, यानी प्रभु की चुनी हुई प्रजा, प्रभु के अलग किए हुए लोग, उनके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इसीलिए हे पवित्र भाइयों और बहनों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में बागी हुए हो। हम किसके लिए आते हैं? यीशु मसीह ने हमको किस चीज का आश्वासन दिया? बताएं, बहुत बार बताया गया है। किस चीज का आश्वासन दिया? अनंत जीवन का। क्या कहा यीशु मसीह ने? मैं जाता हूँ, कहाँ पर? पिता के पास जाता हूँ, तुम्हारे लिए घर तैयार करूंगा, और जब वो तैयार हो जाए तब मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा। वो घर कहाँ तैयार हो रहा है? बजरंग नगर में, नयापुरा में? कहाँ तैयार हो रहा है? वो घर तैयार हो रहा है स्वर्ग में। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि तुम स्वर्गीय बुलाहट के लिए बुलाए गए हो। हमको यीशु मसीह ने किस लिए चुना? पेड़ दर्द दूर करने के लिए, सर दर्द दूर करने के लिए। समझे, अपनी बुलाहट को समझे। आज कलीसिया परमेश्वर के क्रोध का शिकार क्यों हो रही है? क्योंकि कलीसिया को अपनी बुलाहट पता ही नहीं है। आपको पता है यीशु ने आपको क्यों चुना? गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, घोड़े मिल जाए, ये तो सब संसार की आशीषें हैं मेरे प्रियो। इन सब चीजों के लिए यीशु मसीह ने नहीं बुलाया। समझे, अपनी बुलाहट को समझे। आज कलीसिया को अपनी बुलाहट पता ही नहीं है। आपको पता है यीशु ने आपको क्यों चुना? गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, घोड़े मिल जाए, ये तो सब संसार की आशीषें हैं मेरे प्रियो। इन सब चीजों के लिए यीशु मसीह ने नहीं बुलाया।
ये बीमारी, तकलीफ, ये तो आज है, कल उतर जाएगी, प्रार्थना करेंगे उतर जाएगी, फिर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हम शरीर के अंदर है। और परमेश्वर का वचन कहता है शरीर में तो हम कराते हैं, दुख उठाते हैं, आंसू बहाते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन इस शरीर के बाद हमको स्वर्ग में एक और शरीर मिलेगा। वो कौन सा शरीर होगा? वो स्वर्गीय शरीर होगा। उसमें ना दुख है, ना तकलीफ है, ना परेशानी है। सबसे पहले एक विश्वासी को ये जानना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह ने मुझे किस लिए बुलाया है। परमेश्वर का वचन मत्ती 6:33 के अंदर कहता है पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो इस संसार की वस्तुएं तो तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। इसके लिए तुम्हें गिड़गिड़ाने और रोने पीटने की जरूरत नहीं है, ये तो तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। लेकिन पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो। वो खोज क्या है? कि मैं किस बुलाहट के लिए बुलाया गया हूँ, मैं किस बुलाहट के लिए बुलाई गई हूँ, मेरा इस पृथ्वी पर आना का उद्देश्य क्या है। इस भवन में प्रभु मुझे लेकर आया है, यीशु ने मुझे अपने सत्संग में शामिल किया है, यीशु मुझे कलीसिया में लेकर आया है, तो क्यों लेकर आया है? कभी हम इस बात पर गौर करते हैं? हमारा ध्यान रहता है हमारी दिनचर्या के कामों पर। मेरे प्रियो, हमारा जीवन 60, 70, 80 साल का जीवन है। अब तो जो कोविड-19 आया उसके बाद तो शायद 50 ही रह गया है, उससे भी कम। कोई बोल रहा है उससे भी कम, चलो अपन तो 50 मान लेते हैं। हम इन्हीं चीजों के पीछे अगर अपने दिमाग को लगाएंगे तो हम अपनी बुलाहट को कभी नहीं पहचान पाएंगे। यीशु मसीह ने क्या यहाँ पर प्रेरित पौलुस क्या बोलता है? इब्रानियों की पत्री के विषय में कहा जाता है कि ये प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखी गई है, पर यहाँ पर कहीं लिखा हुआ नहीं है कि प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखी गई। लेकिन हाँ, अपन लेखक करके बोल सकते हैं कि लेखक क्या बोल रहा है कि पवित्र भाइयों और बहनों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, यीशु ने तुम्हें स्वर्ग की बुलाहट के लिए बुलाया है। तो तुम भागी हो तो क्या करना है? उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हमने अंगीकार करते हैं ध्यान करो, अंडरलाइन करो इस बात को। क्या करना है हमको? किस पर ध्यान करना है? किस पर? जिस यीशु मसीह का आपने अंगीकार किया है, जिसको आपने कहा ये मेरे जीवन का प्रभु है, ये मेरे जीवन का स्वामी है, ये मेरा उद्धार करता है, ये मेरा छुड़ाने वाला है, ये मेरा चंगा करने वाला है, ये मेरा बचाने वाला है। यीशु मसीह के विषय में हमने यही अंगीकार किया था। क्या अंगीकार किया था आप लोगों ने जब यीशु मसीह के पास आप आए थे? आपके मुंह से यीशु मसीह के विषय में क्या निकलता है? ये ईसाइयों का प्रभु है? ऐसा नहीं। हमने अंगीकार क्या किया था? यीशु मेरा प्रभु है। आज से मेरे जीवन का रखवाला, चरवाहा यीशु है। तो उस अंगीकार पर हम ध्यान करें। अगर आपने अपनी अथॉरिटी यीशु मसीह के हाथ में दी है तो उसको पता है आपको कैसे चलाना है। हालेलुया। आपने अपना अधिकार यीशु मसीह के हाथ में दिया है तो उसको पता है आपको क्या खिलाना है, आपको क्या पिलाना है, आपको कैसे रखना है। अगर आपने अपना अधिकार पूरी रीति से यीशु मसीह के हाथ में दे दिया है तो अब सिर्फ यीशु पर ध्यान करने की जरूरत है। हालेलुया। और सब बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल यीशु पर ध्यान करने की जरूरत है कि वो कैसा है, वो क्या चाहता है, उसको क्या पसंद है। हालेलुया। जब एक पत्नी, एक लड़का लड़की की शादी हो जाती है, सगाई हो जाती है, तो सगाई के बाद क्या एक लड़की इस बारे में सोचती है मेरा पति मुझे कहाँ रखेगा, क्या पिलाएगा, क्या खिलाएगा, कितनी प्रॉपर्टी है उसके पास? रखती है क्या? एक इंगेजमेंट की हुई लड़की कभी इस बातों का ध्यान रखती है? नहीं। इंगेजमेंट और शादी के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, लड़की यही सोचती रहती है कि मेरे पति को क्या पसंद है, मेरे होने वाले शौहर को क्या अच्छा लगता है, मैं क्या पहनूं, मैं क्या खाऊं, ऐसा क्या उसको पसंद है, उसकी चॉइस को मैं अपनी चॉइस बनाऊं। करती है नहीं करती है? करती है। आप सब कौन है? यीशु की दुल्हन, उसकी मंगेतर।
तो हमको भी इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं क्या पहनूं, मैं क्या खाऊं, मैं कहाँ रहूंगा, मैं कहाँ रहूंगी, मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस सब चीजों की चिंता करने के लिए दुल्हा यीशु मौजूद है। हालेलुया। जब वो दुल्हा हमारी इतनी केयर करता है, इतना हमसे प्यार करता है, हमारे लिए उसने जान दे दी। देखो, इस संसार के जो प्रेमी होते हैं वो अक्सर इस बात को बोलते हैं, मैं तेरे लिए मर मिटूंगा। क्या बोलते हैं? मैं तेरे लिए मर जाऊंगा, मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे दूंगा, मैं तेरे लिए अपना रक्त का कतरा कतरा बहा दूंगा। और 6 महीने बाद किसी और के साथ दिखते। वो प्रेमी 6 महीने के बाद किसी और के साथ ही दिखते। ये संसार का प्रेम है मेरे प्रियो। यीशु मसीह का प्रेम ऐसा नहीं है। उसने कहा नहीं, उसने करके दिखाया। उसने लहू बहा दिया, उसके बाद कहा कुछ मत कर, बस इस पर विश्वास कर, तो तुझे अनंत जीवन मिलेगा, तू स्वर्ग का भागी होगा, तुझे स्वर्गीय बुलाहट मिलेगी। ये यीशु का प्यार है। हालेलुया। आगे पढ़ो बेटा। तो अपने नियुक्त करने वाले के लिए हाँ, विश्वास योग्य था। वो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था। किसके? परमेश्वर के। किसने उसको नियुक्त किया था? परमेश्वर ने। वो क्या था? विश्वास योग्य। अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता को रखो। परमेश्वर आप पर विश्वास कर सके ऐसे आप बनो। परमेश्वर आपके ऊपर विश्वास करके कह सके कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, इसके जीवन में अगर एक क्रूस आएगा तो भी ये मेरे साथ वफादार रहेगा। ये बात परमेश्वर बोल सके। ये विश्वास योग्यता परमेश्वर क्या चाहता है? हमसे चाहता है। यीशु मसीह क्या था? परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य। हमें किसने नियुक्त किया है? यीशु मसीह ने। तो हमें किसके प्रति विश्वास योग्य होना है? यीशु के प्रति। यीशु को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने इसको चुनकर बहुत बड़ी गलती करी, ये मेरी महिमा का नहीं, मेरी निंदा का कारण है। परमेश्वर ने यीशु को चुना। यीशु विश्वास योग्य था और आज भी विश्वास योग्य है। यीशु ने आपको और मुझको नियुक्त किया, आपको और मुझको चुना। क्या हम विश्वास योग्य हैं? आगे पढ़ो बेटा। जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। हाँ, मूसा भी विश्वास योग्य था। मूसा कौन था? मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर का जन, उसका नबी, उसका दास। आगे। क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। हालेलुया। मूसा से अधिक परमेश्वर ने किसको वैल्यू दिया? प्रभु यीशु मसीह को, और उसको सबसे बढ़कर आदर के योग्य बनाया। और एक एग्जाम्पल दिया। वो क्या दिया? जैसा कि घर का बनाने वाला घर से ज्यादा वैल्यूबल होता है। ये घर का महत्व ज्यादा होगा या घर में रहने वाले का? घर को बनाने वाले का? आप बताइए कौन ज्यादा कीमती है? घर को बनाने वाला या घर? घर को बनाने वाला। इसी तरीके से यहाँ पर लेखक क्या बोल रहा है? मूसा से भी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आगे ये क्यों बोल रहा है मैं बताऊंगी अभी आपको। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है। हाँ। पर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, लेकिन जिसने सब कुछ बनाया वो कौन है? वो परमेश्वर है। वो हमारा पिता है, वो हमारा अब्बा है, जिसने सब कुछ हमारे लिए बनाया। आगे। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा। हाँ। कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। हाँ, पढ़ो पढ़ो उसको। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। हालेलुया। क्या लिखा? मूसा तो सब बातों में क्या था? विश्वास योग्य था।
मूसा सब बातों के अंदर विश्वास योग्य था, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर के घर का अधिकारी। और उसका घर कौन है? उसका घर कौन है? हम सब परमेश्वर के घर हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है हम परमेश्वर के लिए वैल्यूबल हैं, हम परमेश्वर के लिए कीमती हैं। आगे, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम उसके लिए वैल्यूबल हैं, लेकिन एक कंडीशन है। मैंने अक्सर बताया किंतु, परंतु, यदि, जबकि, तबकि, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, इन वर्ड्स के बाद जो बातें लिखी हुई होती है ना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वाली बातें होती हैं। हम कब वैल्यूबल है? जब यहाँ लिखा हुआ है हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। मेरे प्रियो, यीशु ने हमारा चुनाव कर लिया। अब चुनाव करने के बाद साहब हम तो बोले कि स्वर्ग हमारी बाप होती है, खरीद लिया हमने तो स्वर्ग को, अब हम चाहे कुछ भी करें, स्वर्ग जाने से हमको कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। बाइबल इस बात को बोलती है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। और यहाँ पर भी ऐसा लिखा हुआ है कि यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, जिस लीक को हमने पकड़ा है उस लीक को पकड़कर अगर हम अंत तक दृढ़ता से बने रहें, चाहे दुख आए, चाहे संकट आए, चाहे तकलीफ आए, चाहे परेशानी आए, तभी वो घर स्थिर रह सकेगा जो परमेश्वर ने बनाया है। वो घर कौन है? हालेलुया। वो घर कौन है? आप और मैं। प्रभु हमसे क्या चाहता है? उसकी क्या इच्छा है? कि हम अंत तक स्थिर बने रहें। जिस दौड़ में हमने दौड़ना शुरू किया है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स हमारे जीवन के अंदर आएंगे, बहुत सारे मोड़ आएंगे। मेरे प्रियो, जब हम यहाँ से अपने घर का सफर शुरू करते हैं तो क्या सीधा सीधा सफर होता है? आप बोलो, कोई भी उठकर बोल दे नहीं मेरा तो बिल्कुल प्लेन रोड है, एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं है, एक भी मोड़ नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, सीधे सीधे जाओगे तो सामने वाले घर में पहुंच जाओगे। अगर सीधे सीधे जाओगे तो सामने वाले घर में पहुंच जाओगे और फिर पिट के आओगे। सामने आपका घर नहीं है। आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, अपने स्थान तक पहुंचने के लिए मोड़ का सामना करना पड़ेगा। स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे। आप ये चीज नहीं बोल सकते मैं तो नहीं निकलूंगा घर से, बहुत सारे स्पीड ब्रेकर मुझे दुखी करते हैं। बेटर होगा। क्या हम अपने घर से निकले बगैर कुछ हासिल कर सकते हैं? क्या एक पुरुष या एक स्त्री या एक लड़का, एक लड़की सुबह उठे बोले मम्मी आज तो मैं नहीं जाऊंगा काम पे, बहुत मोड़ आते हैं, मुड़ मुड़ के थक जाता हूँ, कूद कूद के स्पीड ब्रेकर पर थक जाता हूँ। मेरे प्रियो, कोटा चाहे कितना भी खुदावा क्यों नहीं है, लेकिन हमारे रोजमर्रा के काम वही चल रहे हैं। हमारे दिनचर्या के काम नहीं रुके। भले ही खुदे हुए रास्तों पे चिड़चिड़ करते, कुड़कुड़ करते, खोद दिए, सारा कोटा खोद दिया, यहाँ खोद दिया, वहां खोद दिया, निकलने के रास्ते ही नहीं है, फिर भी गाड़ी लेके घूम घाम के निकलने की कोशिश करते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये रास्ते ही हमको इस बात को बतलाते हैं कि चाहे कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना हो, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। हालेलुया। स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, मोड़ आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन मंजिल तय है, ये पक्का है। हालेलुया। पर किसके साथ? यीशु मसीह के साथ चलने में, वचन के साथ बने रहने में, वचन को पकड़कर उसकी लीक पर चलने में हमको मंजिल जरूर मिलेगी। हमारी मंजिल दूर हो सकती है, यहाँ से नयापुरा दूर हो सकता है, लेकिन अगर वो हमारी मंजिल है तो हम पार करेंगे। स्वर्ग का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अगर आपकी मंजिल, आपका उद्देश्य वहां तक पहुंचना है तो आप पहुंच सकते हैं, कठिनाई चाहे कितनी भी क्यों ना हो। हालेलुया।
इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम दृढ़ता से स्थिर रहें। हमारी स्थिरता बहुत जरूरी है। आगे पढ़े बेटा। हाँ, कंटिन्यू करो 19 तक। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता बेटा है, हेडिंग पढ़ा करो। अविश्वास के प्रति चेतावनी। हाँ, अविश्वास के प्रति चेतावनी। अब अविश्वासियों का क्या हाल होगा, जो अविश्वास से भरे हैं, संदेह से भरे हुए हैं, शक से भरे हुए हैं। मैं अब आपको वचन में बताती हूँ, पढ़ो बेटा। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, हाँ। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। हाँ, क्या लिखा हुआ है? अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। आज आप यहाँ क्या करने आए हैं? परमेश्वर के वचन को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सुनने आए हैं। क्या कहा? यदि अगर आज तुम उसका शब्द सुनो तो क्या करना है? तो अपने मन को कठोर न करो। तो अपने मन को कठोर न करो। मेरे प्रियो, अक्सर हम इस बात को बोलते हैं कि परमेश्वर मन को कठोर कर देता है, क्योंकि फिरौन के मन को भी तो परमेश्वर ने कठोर किया था। मेरे प्रियो, फिरौन के मन को परमेश्वर ने कठोर किया था, लेकिन अगर वचन सुनकर हम कठोर होते हैं तो वो हम अपने आप को हम कठोर करते हैं। यहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि परमेश्वर वचन सुनकर मन कठोर कर देता है। परमेश्वर नहीं चाहता। क्या परमेश्वर का डंटा वंटा है क्या आप लोगों से, या कट्टा कुट्टी है क्या कि कट्टा चल रही है, अभी तो भी बातचीत बोलचाल बंद है परमेश्वर से हमारी, तो इसलिए परमेश्वर ने हमको वचन सुनने पर कठोरता डाल दी हमारे ऊपर कि इसको तो मैं स्वर्ग लेकर ही नहीं जाऊंगा, ये मुझे चाहिए ही नहीं मेरे स्वर्ग में। मेरे प्रियो, हम इंसानों की ये फितरत है, हम इंसानों का ये स्वभाव है कि हमारे प्रति कोई कुछ गलत कर देता है तो हम उससे काट-कूट करते हैं, उससे रिश्ता तोड़ देते हैं। लेकिन खुदा रिश्ता नहीं तोड़ता है। उसने अगर आपका चुनाव किया है तो वो आपके दिल के द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता रहेगा जब तक कि आप दरवाजा ना खोल दें। वो आपके दिल के द्वार पर खटखटाता रहेगा और आपको बोलता रहेगा, मेरा वचन सुनो, मेरी बात को मानो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अगर आपने दरवाजा खोल दिया तो आपका जीवन आशीषों से भर जाएगा, और अगर आपने दरवाजा नहीं खोला, अपने मन को कठोर कर दिया, तो यीशु मसीह उस दरवाजे से लौट जाएगा। निर्णय आपका बनेगा। ये जो दरवाजा है मेरे प्रियो, ये दरवाजे की जो कुंडी है ना, हमारे दिल के दरवाजे की जो कुंडी है ना, उसकी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? वो बाहर से नहीं, अंदर से लगी हुई है, जिसको खोलना बंद करना हमारे हाथ में परमेश्वर ने दिया है। लेकिन हाँ, एक और दरवाजा है, वो है स्वर्ग का दरवाजा। उसकी कुंडी भी अंदर लगी हुई है। अगर हम अंदर की कुंडी नहीं खोलेंगे, अपने दिल की कुंडी नहीं खोलेंगे, तो स्वर्ग की कुंडी हमारे लिए नहीं खुलेगी। परमेश्वर ने अगर आपको अथॉरिटी दी आपके दिल के ऊपर कि आप उसकी कुंडी खोल बंद कर सकते हैं, तो परमेश्वर ने वो अथॉरिटी अपने हाथ में रखी है जो स्वर्ग की अथॉरिटी है, जो स्वर्ग का अधिकार है। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है ना, तो वो हमारा बाप है, उसने भी एक अधिकार अपने हाथ में रखा है। क्या लिखा हुआ है? यदि तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। कठोरता क्या होती है? नहीं, मेरा मन नहीं है इस बात का, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती। ये क्या है? ये कठोरता है। ये कठोरता है। मैं दारू नहीं छोड़ सकता, ये क्या है? कठोरता। मैं गाली बकना नहीं छोड़ सकता, ये क्या है? कठोरता। ये कठोरता है। मेरे से ये नहीं होगा, मैं इससे प्यार नहीं कर सकती, मैं इससे प्यार नहीं कर सकता, मैं गुस्सा करना नहीं छोड़ सकता। ये सब क्या है? ये सब कठोरता है हमारी। नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, हम इसको क्या नाम देते हैं? जिद। पर खुदा की दृष्टि में और वचन में क्या है पता है? ये कठोरता। इसको कठोरता बोलते हैं, अपने मन को कठोर करना। यदि तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। क्यों नहीं करो? अब सुनना,
जैसा कि क्रोध दिलाने के समय हाँ। और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। अब जंगल में, अब आप बोलोगे हम तो कभी जंगल गए ही नहीं, हमारे बाप दादा जंगल में ही थे। हमारे जो बाप दादा थे ना, जो अब्राहम की पीढ़ी से निकले हुए थे, जिनको हम बोलते हैं पुराने इजरायली लोग, उन लोगों ने यही किया था। क्या किया था? अपने मन को कठोर करके परमेश्वर को क्रोध दिलाया था। आगे, जहाँ तुम्हारे बाप दादाओं ने हाँ। मुझे जांच कर परखा हाँ। और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। हाँ। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा हाँ। और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं। हाँ। आगे, और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। क्या लिखा हुआ है? जहां तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे जांच कर परखा और 40 दिन तक क्या करा? मेरे कामों को देखा है उन्होंने। 40 वर्ष, सॉरी 40 दिन नहीं, 40 वर्ष, 40 साल तक उन्होंने परमेश्वर की महिमा को और उसके कामों को देखा है। उसके बाद भी क्या हुआ? उसके बाद भी क्या लिखा हुआ? इस कारण उस समय के लोगों से मैं क्रोधित रहा और कहा, इनका मन सदा भटकता रहता है। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि उनका मन कठोर था। इजरायली लोग क्यों नाश हुए? उनकी कठोरता के कारण, उनके हठीलेपन के कारण, उनके अविश्वास के कारण, बार बार परीक्षा लेने के कारण, और कृतज्ञ थे वो लोग, धन्यवादित नहीं थे परमेश्वर के प्रति, अनाज्ञाकारिता से भरे हुए थे। ये 5 पॉइंट्स इंसान के जीवन के अंदर जब आ जाते हैं तो वो परमेश्वर की क्रोध का शिकार बन जाता है। हमें अपने मन को कठोर नहीं करना, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। आपने रबड़ देखा है? रबड़ देखा है? रबड़ को आप जैसे भी मोड़ोगे वो मुड़ जाएगा। रबड़ को आप जैसे भी मोड़ोगे वो मुड़ जाएगा, लेकिन अगर पेंसिल को आप मोड़ोगे तो वो टूट जाएगी। अगर फ्लेक्सिबिलिटी आपके जीवन के अंदर नहीं है, लचीलापन आपके जीवन के अंदर नहीं है, तो टूटना तय है। अगर आप टूट गए हैं तो स्मरण करें अपनी कठोरता को, कि हो सकता है आपने कहीं ना कहीं अपना मन कठोर किया है, इसी वजह से आज आपको टूटना पड़ा है। क्योंकि जो मन की कठोरता होता है ना, वो इंसान को तोड़ देती है। जैसे इजरायली लोग टूट गए, जंगल में नाश हो गए, वो कनान देश पहुंच ही नहीं पाए। परमेश्वर को स्वर्ग, आज परमेश्वर की जो हमारे लिए योजना है वो क्या है? स्वर्ग। उस समय इजरायलियों के लिए जो परमेश्वर की योजना थी वो क्या था? कनान देश। वो बिल्कुल स्वर्ग के जैसा है। परमेश्वर उनको कनान देश ले जाना चाहता था। कहां से? मिस्र की गुलामी में से। अमचूर की तरह हम ना बने। अमचूर देखा है किसी ने? ऐसे खड़ा रहता है, देखा है खड़ा अमचूर? पिसावा नहीं, खड़ा अमचूर ऐसा रहता है। अगर उसको हमको यूज करना है तो उसको तोड़ना पड़ता है। हमें रबड़ की तरह होना चाहिए, जैसे परमेश्वर मोड़ दे मुड़ जाए, जो परमेश्वर बोले मूर्ख होके कर ले। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करता है। लेकिन जो अपने मन को कठोर करता है उसको कदम कदम पर टूटना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको जब मोड़ने की कोशिश की जाती है तो वो टूट जाता है। और फिर कैसी आवाज निकलती? टूटते तो आवाज आती है। पेंसिल लेते उसको तोड़ते आवाज आती है, टक। क्यों? क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लचीलापन बहुत जरूरी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ये लोग जो उसके बाप दादा थे, हमारे बाप दादा जो थे इजरायली लोग, वो परमेश्वर को परखते थे। आपने नहीं परखा परमेश्वर को? बहुत बार परखा। आपको थोड़ी बताएंगे सिस्टर हम क्या करते हैं। प्रभु तू ये काम कर दे फिर मैं ऐसा करूंगा। ये तो हमारे जीवन में है ही सही। तू ऐसा कर तो सही प्रभु, फिर मैं ऐसा करूंगा। और जब समय आता है करने का तो हम इल्ले पो। बस प्रभु एक बार मुझे बिजनेस मिल जाए, बस प्रभु एक बार मेरी शादी हो जाए, बस प्रभु फिर तो तू देख कैसे मैं दीवानों की तरह तेरे पीछे दौड़ता हूँ, दौड़ती हूँ। वो दीवानगी ठंडी पड़ जाती है। कारण पता है क्या है? परमेश्वर तो विश्वास योग्य है, लेकिन आप और मैं विश्वास योग्य
नहीं है। जो विश्वास योग्यता है एक विश्वासी के जीवन के अंदर होना बहुत जरूरी है। आपने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने आपको दिया, लेकिन आपने जो कहा क्या उसे पूरा किया? मेरे प्रियो, अगर आप बेटे हो ना तो वो आपका बाप है। आप अपने जीवन की उस चीज को जो आपने परमेश्वर से मांगा प्राप्त तो कर लोगे, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलेगी। कारण पता है क्या है? क्योंकि आपने परमेश्वर को धोखा दिया। बहुत से लोग हैं जिनको मैं यहाँ पर जानती हूँ जो ऐसी बात बोलते हैं, परमेश्वर बस एक बार मेरे जीवन में ऐसा कर दे सिस्टर, मैं तो आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगी। सच्ची में आग लगा के बैठे हैं किसके जीवन में? खुद के जीवन में। मेरे प्रियो, परमेश्वर से अगर आपने कहा है ना तो उसे करें। 40 साल तक इजरायली लोग परमेश्वर की महिमा को, चमत्कारों को देखते रहे। उसके बाद परमेश्वर क्या कह रहा है? इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा क्योंकि इनका मन क्या था? सदा भटकता था, सदा। ये भटकने वाला मन है ना, इस पर कंट्रोल करें, क्योंकि मन आपको भटकाएगा। मन हिल्लेबाज है, मन धोखेबाज है। बिना पासपोर्ट वीजा के स्विट्जरलैंड, मलेशिया घूमकर आ जाता है। मन वो है, आप बैठे यहाँ पर सब्जी मंडी में शॉपिंग कर रहा होगा, ये है मन हमारा। सब्जी मंडी की कोई ना कोई दुकान दिखा रहा होगा और उसकी कोई ना कोई ड्रेस जो कल पसंद करके आए होंगे आंखों में घुमा रहा होगा उसको। ये है मन, मन की औकात। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब तुम उसके शब्द को सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। मन की सुनो ही मत। उसको बोल तेरा मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तुझसे मेरी कट्टी। आगे तब मैंने क्या कहा? यहाँ पर लिखा हुआ है, इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इजरायली लोग कनान देश के लिए निकले थे। ध्यान से सुने, इजरायली लोग कनान देश जाने के लिए मिस्र की गुलामी को छोड़कर निकले थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के मार्गों को नहीं पहचाना। आप भी स्वर्ग की दौड़ दौड़ने के लिए निकले हैं, लेकिन परमेश्वर के मार्गों को पहचानना जरूरी है। कितने दिन का रास्ता था कनान देश? 40 दिन का रास्ता था। कितने दिन का रास्ता था? 40। मात्र 40 दिन का रास्ता था। टाइम कितना लगा? 40 वर्ष। जहां से शुरू करते थे वहीं पे आ जाते थे, जहां से शुरू करते थे वहीं पे आ जाते थे, जहां से शुरू करते थे वहीं पे आ जाते थे। अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा चल रहा है, जहां से शुरू करते हो और वहीं पहुंच जाते हो, जहां से शुरू करते हो वहीं पहुंच जाते हो, तो अपने जीवन को जांचने की जरूरत है। मात्र 40 दिन का संघर्ष था। हो सकता है आपका जीवन का संघर्ष भी मात्र कुछ दिनों का हो, लेकिन वो वर्ष में बदलता जा रहा है, वो साल में बदलता जा रहा है। तो अपने जीवन को जांचने की जरूरत है। जहां से शुरू करके अगर वहीं पर पहुंच रहे हैं तो आज अपने जीवन को जांचें कि क्यों मेरे जीवन में सक्सेस नहीं है। जहां से शुरू करता हूं दौड़ वहीं पहुंच जाता हूं, जहां से शुरू करती हूं वहीं पहुंच जाती हूं। क्यों मुझे अपने जीवन के अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रही है? आशीष, कहीं मैं इजरायलियों की तरह अपना मन कठोर करके तो नहीं बैठी हूं? कहीं मैं इजरायलियों की तरह अपना मन कठोर तो नहीं करके बैठा हूं? अपने आप को सोच रहा हूं कि मैं परमेश्वर के मार्गों पर चल रहा हूं, लेकिन मैंने परमेश्वर के मार्गों को पहचाना ही नहीं है। आगे पढ़ो बेटा। तो मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, हाँ, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। मेरे प्रियो, ये समय आए इससे पहले अपने जीवन को रेक्टिफाई कर ले। क्या कहा परमेश्वर ने क्रोध में आकर? ये मेरे जीवन में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। परमेश्वर भी आपको देख के उकता जाए और इस बात को बोल दे कि ये स्वर्ग नहीं जाएंगे, मैं इनको स्वर्ग नहीं दे सकता। ये लोग हठीले लोग हैं, ये लोग कठोर लोग हैं, ये अविश्वास से भरे हुए हैं, ये शक संदेह से भरे हैं, बार बार मेरी परीक्षा करते हैं। मुझे परखने के बाद, मेरे कामों को देखने के बाद, चमत्कार देखने के बाद, उसके बाद भी इनका मन सॉफ्ट नहीं हो रहा मेरे प्रति। मैं नहीं ले जाऊंगा इनको स्वर्ग। मेरे प्रियो, ऐसी नौबत आ जाए इससे पहले हम अपने मन की कठोरता को दूर करें।
बी लाइक अ रबर, रबर की तरह बने, पेंसिल की तरह ना बने कि जो मुड़ते ही टूट जाए। इजराइलियों का जीवन ऐसा ही था। जैसे ही कष्ट आता था मूसा पे बकबक करना शुरू कर देते, क्यों लेके आए मिस्र से, वहां के खीरे अच्छे थे, वहां के खरबूजे अच्छे थे। वहां पे जो दिन रात फिरौन उन पे अत्याचार कर रहा था, वो अत्याचार उनको नहीं दिख रहा था। वो क्या करते थे, मूसा पे बकबक करते थे। अगर हम भी उनमें से हैं जो प्रभु के दास और दासी के ऊपर बकबक करते हैं, तो हम इजराइलियों की टीम के ही लोग हैं। थोड़ा ऑब्स्टिकल आया, थोड़ा तकलीफ आया, बकबक शुरू। अभी परमेश्वर ने खारे पानी को मीठे पानी में बदला, तो वहां पर क्या हुआ, मीठा पानी पिया। जैसे ही आगे पहुंचे उनको मन्ना मिलने लगा जो स्वर्ग से उतर रहा था। क्या मन्ना खिला खिला के बोर कर दिया है अपने। तो कुछ नया खिलाओ, नॉनवेज खिलाओ, रोटी बोटी खिलाओ। परमेश्वर ने वो भी किया। बटेरे निकाली कहां से, समुद्र में से। किसको खिलाने के लिए, इजराइलियों को खिलाने के लिए। क्या आप भी हर रविवार को तीखे प्रचार करने खड़ी हो जाती हो? कभी हम लोगों को कुछ नया खिलाओ, ठंडे मीठे विश्वास के बोल बोलो कि ऐसा किया यीशु मसीह ने, वो ठीक हो गया, वो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। सॉरी, मेरी आदत नहीं है। मेरे को लीपा पोती करना और कच्ची लिसाई करना पसंद नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपकी लीपा पोती करूंगी ना तो एक दिन उखड़ जाओगे। लीपा पोती की भी दीवार कितनी चलती है हम जानते हैं सब। कच्ची लिसाई की भी दीवार कितनी चलती है। लेकिन अगर अच्छे से उसमें सरिया डाला गया हो, सीमेंट डाला हो, गिट्टी डाली हो, मिट्टी डाली हो, पत्थर डाले हो, तो कैसी चलती है वो। अभी हमारा घर बन रहा है तो मैं सब सीख गई क्या क्या डलता है। मुझे सब समझ आ गया है कि पक्की लेसाई क्या होती है। तो समझने के बाद कच्ची लेसाई में कर दूं, हल्की फुल्की दीवार खड़ी करके उस पे कर दूं, तो आंधी आएगी, तूफान आएगा, क्या हो जाएगा, दीवार गिर जाएगी। मैं ऐसा नहीं चाहती इस कलीसिया के लोगों को देखना। और मैं क्या, मेरा खुदा ही नहीं चाहता है इस कलीसिया को ऐसा देखना। मेरा खुदा इस कलीसिया से प्यार करता है। मेरा खुदा इस कलीसिया को अपनी बहू बनाकर रखता है, अपने बेटे की पत्नी बनाकर रखना चाहता है। तो क्या बेटा तो आत्मिक स्केल पे कितना है, ऊंचा, और बहू रह जाए नाटी, अच्छी लगेगी, पसंद आएगी क्या? अच्छा एक बात बताओ दिनेश भाई, आप अपने बच्चों के लिए क्या नाटी बहुएं लेके आओगे क्या? भाई साहब आप लेके आओगे क्या विशाल के लिए नाटी? जब हम अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं, हमारे बच्चे लंबे लंबे, उनके लिए हम नाटी नाटी नहीं ढूंढते हैं, तो हमारा प्रभु कैसे हमारे साथ ऐसा कर सकता है? वो भी तो यीशु के लेवल की बनाएगा उनको। जब बनने में दर्द आ रहा है ना, तो थोड़ा आप ही चलता है, और सारा टाइम ही बक 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 बक, तो वो क्या हो जाएगा, हम इजरायली जैसे हो जाएंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, परमेश्वर ने क्या कहा, मैं इनको नहीं ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि 40 दिन के रास्ते को परमेश्वर ने 40 वर्ष तक क्यों बढ़ा दिया पता है? ताकि ये लोग कहीं ना कहीं सुधर जाए। आपके जीवन के अंदर जो आपकी समस्या, आपके दुख, तकलीफ, परेशानियों को परमेश्वर क्यों बढ़ाता है पता है? कारण है आप कहीं ना कहीं आपके अंदर सुधार आ जाए, आप उसकी आवाज को पहचानने लग जाओ, उसके मार्गों को समझने लग जाओ, अपने हठीले मन से, अपने कठोर हृदय से दूर हटकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर लो। इसीलिए परमेश्वर क्या करता है, 40 दिन के रास्ते को कितना कर देता है, 40 साल। आपके कुछ दिन का जो कष्ट होता है ना, उसको परमेश्वर वर्षों में क्यों बदलता है पता है? वो समय कौन खींचता है? वो समय खींचते हैं हम। और परमेश्वर खींचने क्यों देता है? ताकि आप सुधर जाए, ताकि हम समझ जाए, हम परमेश्वर की आवाज को, उसकी वाणी को समझ पाए। 40 दिन कितने होते हैं और 40 वर्ष कितने होते हैं, मुझे यहाँ पर किसी को बताने की जरूरत नहीं है। केवल इजराइलियों की कठोरता, उनके हठीले हृदय की वजह से
40 साल तक उनको भटकना पड़ा। जहां से शुरू करते थे वहीं पहुंच जाते थे, जहां से शुरू करते थे वहीं पहुंच जाते थे। अगर आज भी अपनी जिंदगी के अंदर जहां से शुरू है वहां पर पहुंच रहे हैं तो मेरे पास आना, मैं आपको बताऊंगी ऐसा आपके जीवन में क्यों हो रहा है। मैं आपको बताऊंगी कि आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आपके जीवन के अंदर ये ऑब्स्टिकल्स हैं जो खत्म ही नहीं हो रहे। आगे बढ़ो बेटा। हे भाइयों और बहनों, हाँ, चौकस रहो। चौकस रहो। क्या करने की जरूरत है? चौकस रहने की जरूरत है। हे भाइयों और बहनों, चौकस रहो, अलर्ट रहो। आपने खंबे पे देखा है, खंबे जो बने रहते हैं बड़े बड़े ट्रांसफार्मर के, उस पे ऐसी खोपड़ी बनी रहती है और लिखा होता है सावधान नहीं तो ऐसे हो जाओगे। देखे खोपड़ी वाले खंबे? मैंने तो बहुत देखे हैं, जिसपे ऐसी खोपड़ी टाइप बनी हुई रहती है और ऐसे हाथ ऐसे रखा हुआ होता है, हड्डी हड्डी टाइप के ढांचे, कंकाल बना हुआ होता है और लिखा होता है सावधान। सिर्फ इतना लिखा होता है, और कुछ लिखा होता है क्या? इतना क्यों लिखा होता है? फोटो दिया होता है ऐसे हो जाओगे, इसीलिए सावधान हो जाओ। यहाँ पर क्या लिखा है? भाइयों और बहनों, चौकस रहो। किसके जैसे हो जाओगे? नहीं तो इजराइलियों जैसे जो जंगल में नाश हो गए। आगे कि तुम में हाँ, ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो। तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। कैसा मन? एक तो बुरा और दूसरा अविश्वासी। उनका मन कैसा था? बुरा, संसार की चीजों पे लगा हुआ था। खीरे चाहिए, खरबूजे चाहिए, बटेरे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। परमेश्वर ने उनको इतना नॉनवेज खिलाया कि उनकी नाक में से नॉनवेज निकलने लगा। इतना परमेश्वर ने खिलाया, खाओ खाओ, खाना है तुमको, खाओ, पेट भर के खाओ। लेकिन क्या हुआ? आखिर में वो लचीलापन नहीं होने के कारण टूट गए और जंगल में ही नाश हो गए। परमेश्वर क्या चाहता है? ये लेखक परमेश्वर लेखक के द्वारा क्या लिखवाना चाहता है? तुम में इजराइलियों जैसा बुरा और हठीला मन ना हो। आगे, जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जो जाए। तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। एक बुरा और अविश्वासी मन कैसा होता है? परमेश्वर से हमें दूर करने की कोशिश करता है। तो अगर आज हमारे जीवन के अंदर अविश्वास है, हमें पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, कहीं पर भी आपको ऐसा लग रहा है मेरे जीवन में ये अविश्वास काम कर रहा है, आज यीशु से कहें मेरे अविश्वास का उपाय कर। यकीन माने यीशु आपका उपाय करेगा। यकीन माने। क्या कहना है? प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। उस अविश्वासी मन को लेकर ना चले, उसका उपाय करवा के विश्वास से भर जाए। हालेलुया। आगे बढ़ो बेटा। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। हाँ, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। अपना समय इसकी उसकी करने से ज्यादा एक दूसरे को समझाने में व्यतीत करो। हम जब फोन पे बात करते, क्या तेरे को पता है वो बहन ऐसी है, तेरे को पता है वो भाई ऐसा? अरे उसको नहीं पता है, क्यों उसको जबरदस्ती उसमें घसीट रहे हो? ये बातें ना परमेश्वर के अभिषेक को खराब करती है। फोन अगर आप करते हैं तो बोले पता है तेरे को वो बहन ऐसी है, सामने वाले का अक्सर क्या होना चाहिए? चलो अपन एक मन होकर उसके लिए दुआ करें। मेरे प्रियो, अगर आपको किसी की कमी पता है तो परमेश्वर का आत्मा आपसे यही एक्सपेक्ट करता है कि आप उसके लिए प्रार्थना करें, ना कि उसको उजागर करके उसके साथ एंजॉय कर रहे हैं, हम बुराई खेल रहे हैं। अब हमने बाकी सब छोड़ दिए गेम खेलना, अब हम बुराई खेलते हैं। मेरे प्रियो, आपको किसी की कमी पता है, एक मन हो जाए उसके लिए प्रार्थना करें। क्या पता वो बहन, क्या पता वो भाई उस कमी में से निकल नहीं पा रहा है और आपकी एक प्रार्थना उसको उस चीज से निकाल दे। हम इस बात पे कभी गौर नहीं करते। अगर आपको लगता है कि ये भाई ऐसा कर रहा है, ये बहन ऐसी कर रही है, तुरंत प्रभाव से उसके किसी व्यक्ति के साथ एक मन होकर उसके लिए प्रार्थना करें। आने वाले टाइम में रिजल्ट दिखने लग जाएंगे आपको। रिजल्ट। मैं ताने मारने में इसमें रुचि नहीं रखता। मेरा मन कहता है ठीक है, इसके जीवन में कमी, इसके लिए दुआ करो, इसके लिए प्रार्थना करो।
ताने मारने से क्या होगा? बनता व्यक्ति भी बिगड़ जाएगा। परमेश्वर 40 वर्ष तक उनको ताने नहीं मारता रहा, उनकी जरूरतों को पूरा करता रहा, लेकिन उसके बाद भी वह नहीं सुधरे तो क्या हुआ? परमेश्वर ने छोड़ दिया। आप कोशिश तो करो प्रार्थना करने की, उसमें बदलाव ना आए तो छोड़ दो, लेकिन अगर आ जाए तो सबसे ज्यादा धन्यवाद आपके हृदय से ही निकलेगा कि मैंने दुआ किया था, मैंने प्रार्थना किया था। हालेलुया। आगे। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन हाँ पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। हाँ, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। पाप क्या है? शैतान क्या करता है हमारे साथ? छल करता है। क्या करता है? छल करता है। छल कैसे करेगा पता है आपको? सुनिए इधर आकर। पता है, ये सिस्टर है ना, सिस्टर मनी सिस्टर, ये सीए, तेरे को नहीं पता, तेरे बारे में ऐसा बोल रही थी। ये क्या है? शैतान का छल है। अगर आप मनी सिस्टर को जानते होंगे तो आप शैतान की बातों में नहीं आओगे, और अगर आप यीशु मसीह को जानते होगे तो शैतान की आवाज को सुनकर समझ जाओगे। यीशु मसीह को जानो, उसको पहचानो, उसके मार्ग क्या है उस पर चलो। कठिनाई है, मोड़ आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, मैं नहीं बोल रही नहीं आएंगे, मैं ऐसा बोलूंगी ही नहीं कभी। अगर आप ये सुनने की आशा मुझसे रखते हैं कि आप स्मूथ चलते जाएंगे, स्मूथ चलते जाएंगे, तो मैं तो ऐसा नहीं बोलूंगी, क्योंकि स्मूथ क्या होता है आपको पता है? मैंने बहुत बार बताया है, जब हमारी हार्ट बीट सीधी 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 चलती है ना, इसका मतलब क्या है? हम रत हो चुके हैं। अब हमारी लाइफ ऊपर स्मूथ है, नीचे की लाइफ तो खत्म और ऊपर स्मूथ है। कहां पर? या तो नरक में स्मूथ है या फिर स्वर्ग में स्मूथ है, दो ही जगह है। लेकिन अगर हार्ट बीट हमारी अप एंड डाउन है, ऊपर नीचे ऐसी ऐसी, तो इसका मतलब हम जिंदा हैं, जीवित हैं। हमारे जीवन के अंदर, आत्मिक जीवन के अंदर भी अगर उतार चढ़ाव है तो प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। क्यों स्पीड ब्रेकर क्यों होते हैं? बताओ। स्पीड ब्रेकर इसलिए होते हैं ताकि हम अपनी स्पीड पर कंट्रोल करें। यीशु मसीह भी हमारे जीवन के अंदर जो तकलीफें देता है, परेशानी हमारे जीवन के अंदर आती है, जो दुख आते हैं, संकट आते हैं, वो इसीलिए आते हैं ताकि जिस स्पीड में हम भाग रहे हैं ना अपनी मर्जी से, थोड़ा सा रुक जाए, प्रभु की सुन लें, थम जाए। प्रभु भागते भागते बात नहीं करता है, प्रभु का एक सिस्टम है, वो भागते भागते बात नहीं करेगा, वो बोलेगा रुक, ठहर, बैठ कमरे में मेरे साथ। और कमरे में हम कब बैठते हैं पता है? जब तकलीफ आ जाती है, तब खुलता है कमरा और घुटने टिकते हैं और बोलते प्रभु। प्रभु बोलते हैं आजा 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 बेटा आजा। मैं याद ही कर रहा था तेरे को, बहुत भाग रहा था तू, बहुत भाग रही थी तू, अब है स्पीड ब्रेकर में तो। मेरे प्रियो, स्पीड ब्रेकर्स मोड़ हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रभु क्या करता है हमारे जीवन के अंदर? ठहराव को लेकर आता है ताकि ठहर कर हम इस दुनिया की भीड़ में उसकी आवाज को सुन सके। हालेलुया। ये दुनिया की भीड़ में हम उसकी आवाज नहीं समझ पाएंगे। गुमानपुरा में खड़े होकर आप उसकी आवाज सुन पाओगे? वहां तो चू चा टी टी टू टू ये चलती रहती है। परमेश्वर की आवाज समझ में आएगी? उधर तो क्या दिखेगा? बेकरियां दिखेगी, कपड़े दिखेंगे, दुनिया भर के सामान हमारे आंखों के आगे चमचमाते रहेंगे। लेकिन जब कोठरी के अंदर जाएंगे तब प्रभु दिखेगा। हालेलुया। और तब क्या निकलेगा? हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। तब आएगी दया। मेरे प्रियो, इसीलिए ठहराव हमारे जीवन के अंदर आते हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि आज आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। बहुत से लोग यहाँ पर प्रश्नों को लेकर बैठे हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे पहले ही बता दिया था, लेकिन आज उसके उत्तर पवित्र आत्मा आपको वचन के द्वारा दे रहा है।
हालेलुया। वो क्या चाहता है? आप दृढ़ता से स्थिर हो जाएं, अपने जीवन के अंदर स्टेबिलिटी को लेकर आए, स्थिरता को लेकर आए, दृढ़ हो जाएं, कठोरता दूर करें, फ्लेक्सिबल हो जाएं, हठीलेपन को दूर करें। और कैसे बन जाएं? आज्ञाकारी यीशु मसीह की पत्नी, उसकी दुल्हन, हमारे पिता की बहू। हालेलुया। पढ़ो, आगे पढ़ो। क्योंकि हाँ। हम मसीह के भागीदार हुए हैं। हाँ। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यानी मसीह के साथ हमारा एंगेजमेंट हुआ है। हम क्या हुए? मसीह के साथ भागीदार हुए हैं। लेकिन एक कंडीशन है, वो क्या है? यदि हम प्रथम भरोसे पर अंत तक स्थिरता से रहें। एंगेजमेंट से लेकर शादी के टाइम पीरियड के बीच में लड़का लड़की के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन एंड तक अगर वो अपने रिश्ते को संभाल कर रखते हैं तो क्या होता है? उसके बाद ही शादी होती है। सगाई के बीच में टुक 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 होकर रिश्ता कट जाए तो लड़की पेशेंस ना रखे, लड़का पेशेंस ना रखे, धीरज नहीं रखे, तो क्या होगा? रिश्ता टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन एक पेशेंस के साथ, एक धीरज के साथ जब दोनों चलते हैं तो क्या होता है? शादी होती है। आपकी भी यीशु मसीह के साथ एंगेजमेंट हुई है, शादी नहीं हुआ है, एंगेजमेंट हुआ है। अभी तो शादी के दौर तक पहुंचना है तो इस रिश्ते को संभालना होगा। क्या लिखा? अंत तक दृढ़ता से स्थिर बना रहना होगा। आगे बेटा। जैसा कहा जाता है, हाँ। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, हाँ। जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? हाँ, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रथम भरोसे पर हमको स्थिर रहना। प्रथम भरोसा क्या था? जब हम यीशु के पीछे चलते हैं, शुरुआत करते हैं, हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार देखते हैं, उस समय हम क्या बोलते हैं? दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन यीशु को नहीं छोड़ूंगा। ये क्या था? हमारा प्रथम भरोसा कि अब मैं यीशु के पीछे चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। ये गीत उन लोगों ने अवश्य गाया होगा जिनका बैप्टिज्म हो रखा है। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा न लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना आए, ताज पाऊंगा। मैं तो ताज के पीछे निकला हूं, ताज पा के रहूंगा, मैं लौटूंगा नहीं। लेकिन ऑब्स्टिकल्स क्या कर देते हैं? हमको एक गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देते हैं और हम उन मजबूरियों में आकर गलत निर्णय ले लेते हैं। अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आएगी, प्रस्ताव हमारे सामने आएंगे, शैतान हमारे सामने गलत चीजों को लाकर रखेगा। उसका चुनाव करना, उसको एक्सेप्ट करना, यह आपके हाथ में है। मैं अक्सर यहां से समझाती हूं, रॉन्ग प्रपोजल्स को एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि यही मसीह दौड़ है। एक गलत निर्णय हमारी जिंदगी को तहस नहस कर देगा। हमें शारीरिक तौर से तो कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन हम आत्मिक तौर से मर जाएंगे। मेरे प्रियो, आदम और हवा ने फल खाया, क्या फल ही तो था? फल ही तो था, क्या खाए तो वो मर गए क्या? मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, वो फल, वो आज्ञाकारिता उन्होंने तोड़ी, उन्होंने अनाज्ञाकारिता किया, अपने मन को कठोर किया और उस फल को ढीठ होकर खा गए, तो क्या हुआ? मर गए क्या? जवाब दो, बाइबल के पढ़ने वाले, भूल गए क्या? शरीर में उनका कुछ भी बाल बाका नहीं हुआ, लेकिन आत्मा उनकी मर गई, खत्म हो गया खुदा से रिश्ता। और शरीर में भी पता है, उस पृथ्वी पर दुखों में, तकलीफों में खेती करके दुख पा रहे थे। हम अपने जीवन में दुख कब पाते हैं पता है? अनाज्ञाकारिता करते हैं। शरीर का तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन हमारी आत्मिक मृत्यु हो जाती है। परमेश्वर के साथ रिश्ते के अंदर डिस्टेंस आ जाता है। अब यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, जैसा कहा जाता है कि यदि तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय में किया था। भला किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया? यहाँ पर लेखक याद दिला रहा है, किन लोगों ने परमेश्वर को क्रोध दिलाया?
क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? इजरायली लोगों ने क्या करा? बार बार परमेश्वर की परीक्षा की, अपने मन को कठोर किया। 40 दिन के रास्ते के लिए परमेश्वर 40 वर्ष तक धीरज धरता रहा। परमेश्वर हमारे सुधार के लिए धीरज धरता है मेरे प्रियो। वो चाहता है एक विश्वासी सुधर जाए। परमेश्वर चाहे ना तो आज अपने पुत्र यीशु को भेज सकता है। जो ये इतने सारे क्राइम्स हो रहे हैं, इतनी सारी बातें हो रही है, कई बार हमारे मन में प्रश्न आता होगा, इतने क्राइम हो रहे हैं, इतने रेप्स हो रहे हैं, इतने एसिड अटैक्स हो रहे हैं, इतनी सारी बातें होने के बाद भी यीशु मसीह तू क्यों नहीं आ रहा है? अब तो तुझे आ जाना चाहिए, और क्या देखना बाकी रह गया है? उस समय एक धीमी आवाज आती है जिसको आप सुन नहीं पाते, जिसको मैंने सुना है। वो आवाज पता है क्या होती है? अभी विश्वासियों के सुधरने का समय है। प्रभु स्वर्ग ले जाना चाहता है अपने बच्चों को। अगर वो आ जाएगा ना तो हम में से बहुत कम लोग ही जा पाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन की रियलिटी वो जानता है, और एक सिर्फ हम जानते हैं और कोई नहीं जानता है। वो अगर आ गया ना तो बहुत से विश्वासी नरक पहुंच जाएंगे, बहुत से विश्वासी। इसीलिए वो धीरज धर रहा है, उसके धीरज का फायदा ना उठाएं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? उन लोगों ने जो मिस्र में मूसा जिनको निकाल कर लेके जा रहा था कनान की ओर, उन लोगों ने परमेश्वर को क्या करा? क्रोध दिलाया। आगे बढ़ो बेटा। और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा। 40 वर्ष तक गुस्से में होकर भी परमेश्वर साथ चल रहा है। व्हाट अ वंडरफुल लव। 40 वर्ष तक उन्होंने उसको, परमेश्वर को इतना क्रोध दिला दिया, उसके बाद भी वो धीरज धर के चल रहा है। ये उसका प्यार है। और अगर हम नहीं सुधर रहे तो हमारी रिटाई है, हमारी कठोरता है, हमारा मन जो हिल्लेबाज है हमको अपने अनुसार चला रहा है। आगे। क्या उन्हीं से नहीं हाँ। जिन्होंने पाप किया हाँ। और उनके शव जंगल में पड़े रहे। हाँ। और उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे। इजरायलियों के विषय में सारी बातें लिखी हुई। आगे। क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी। हाँ। अतः हम देखते हैं कि अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। अविश्वास के कारण वो लोग प्रवेश ही न कर सके, रह गए इजरायली लोग। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अविश्वास था। अगर वो बोलते ना कि पिता हमारे अविश्वास का उपाय कर, क्या परमेश्वर उनके अविश्वास का उपाय नहीं करता? वो क्या कर रहे थे मैं आपको एक दो आयतों से जल्दी से बताऊंगी। गिनती 11 का 1 और 2 फटाफट से हम पढ़ेंगे। मेरा टॉपिक हालांकि बहुत बड़ा था, लेकिन अपन इसको नेक्स्ट वीक कवर करेंगे इस टॉपिक को। 11वां अध्याय पहली आयत, पेज नंबर 177। इजरायलियों का कुड़कुड़ाना और इसका दंड भोगना। इजरायलियों का कुड़कुड़ाना, ये कुड़कुड़ होती है ना, ये बहुत खराब होती है मेरे प्रियो। क्या है? पढ़ो। फिर वे लोग कुड़कुड़ाने और परमेश्वर के सुनते बुरा कहने लगे। अतः परमेश्वर ने सुना और उसका कोप भड़क उठा। और परमेश्वर की आग उनके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। क्यों भस्म हो गए इजरायली लोग? क्योंकि उनके जीवन के अंदर पता है क्या था? कुड़ 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 कुड़, बुड़ 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 बुड़। ये अपने आप को क्या समझते हैं? ये ऐसा, ये ऐसा, ये वैसा, ये ऐसा। मेरे प्रियो, जब तक यशाया नबी लोगों के ऊपर कुड़कुड़ कुड़कुड़ करता रहा ना, उसने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। सबको देख के कुड़कुड़ कुड़कुड़ करने वाला व्यक्ति ना अपने जीवन में कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। जब तक यशाया नबी दुनिया लोगों को देख के बोलता था, इस पे हाय, इस पे हाय, इस पे हाय, ये तो ऐसा, ये तो ऐसा, ये तो ऐसा। लेकिन जैसे ही उसने ऊंचे पर परमेश्वर को विराजमान देखा, उसने क्या बोला पता है? हाय मुझ पर, मैं कैसा अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, मेरे होठ कितने गंदे हैं, मैं सब पर हाय बेचता हूँ, मैं सब पर कुड़कुड़ करता हूँ, पर मैंने कभी अपने ऊपर नहीं झांका कि मैं कैसा हूँ। मेरे प्रियो, मैं अक्सर इस बात को सिखाती हूँ, दूसरों पर उंगली मत उठाओ, अपने ऊपर देखो। परमेश्वर से रिश्ता घनिष्ठ आपका हो जाएगा, और नहीं हो तो मुझसे कहना। स्टॉप कुड़कुड़ बुड़ 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 बुड़। हम क्या करते हैं? कुड़कुड़ करते रहते हैं, और कुड़ने से क्या होता है? हम ही दुखी होते हैं।
यहाँ पर एक भी व्यक्ति ऐसा खड़ा हो जाए और बोले मेरे को कुड़कुड़ करने से तो बहुत शांति मिलती है, एक भी व्यक्ति कि मैं कुड़कुड़ बुड़बुड़ करने से मुझे बहुत सुकून मिलता है, वो व्यक्ति खुद में ही परेशान होता है। यशाया भी ऐसा ही था, लेकिन जैसे ही उसने परमेश्वर को ऊंचे पर विराजमान देखा, क्या बोल रहा है, खुद के ऊपर हाय भेज रहा है, हाय मैं कैसा अशुद्ध ओट वाला मनुष्य हूं। फिर क्या किया पता है परमेश्वर को, उसने क्या कहा, एक स्वर्गदूत को भेज मेरे जीभ पर अंगारा रखकर मेरी इस गंदी जुबान को तू शुद्ध कर दे। हालेलुया। अगर आपकी जुबान भी गंदी है तो परमेश्वर के दूत को कहो आज आए और आपकी जुबान पर अंगारा रखे। हालेलुया। कहे, पवित्र आत्मा से कहे मेरी इस जीभ पर अंगारा रखकर यशाया की तरह इसको शुद्ध कर दे। उसके बाद प्रभु पता है क्या बोलेगा, कौन जाएगा? आप क्या बोलोगे पता है, प्रभु तू मुझको भेज, मैं तेरे ले जाऊंगा। प्रभु भेजेगा। अगर हमारी जुबान ठीक नहीं है मेरे प्रियो, तो हम प्रभु के कार्यों को नहीं कर सकते। हमारे जीभ का ठीक होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर क्या लिखा, पढ़ा हो गया बेटा कंप्लीट? अब क्या हुआ, आग जल उठा, सेकंड भी पढ़ लो फटाफट से। तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए और मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की। हाँ। तब वह आग बुझ गई। अब क्या हुआ, ऐसा ही कलीसिया में आज होता है। विश्वासी क्या होता है, प्रभु के दास दासी के पास भरा हुआ होता है, या तो रोता है या तो चिल्लाता है, मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा ऐसा। और फिर प्रभु की दासी और प्रभु के दास क्या करते हैं, प्रभु अपने गुस्से को शांत कर, इस पर दया कर। फिर क्या आता है फोन, प्रभु का धन्यवाद सिस्टर हमारा काम हो गया। क्यों ऐसा होता है, प्रभु ने दया करी। किसने दुआ करा, आपके अगुओं ने आपके लिए दुआ करी, आपके अगुओं ने आपके लिए प्रार्थना की। मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर आपके जीवन के अंदर ऑब्स्टिकल्स जो आते हैं ना, वो हमारी वजह से आते हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं पता है, हम सोचते हैं मेरी परीक्षा का समय है। हर बार परीक्षा का समय नहीं होता है। कई बार हमारी गलतियों की वजह से भी ऑब्स्टिकल्स हमारे जीवन में आते हैं, और कई बार परीक्षा की वजह से भी आते हैं। ठीक है, हो गया कंप्लीट। हम पढ़ेंगे गिनती 14 का 26 से 28। पहले गिनती का 14 का 11 पढ़ दो। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे? और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे? हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बात मैंने पिछले हफ्ते भी बोली थी कि जब हम प्रभु की आवाज को नहीं सुन पाते हैं तो प्रभु हमारे अगुओं से हमारे लिए बातचीत करता है। जब हम नहीं सुन पाते, ऐसा नहीं है परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा, करेगा, लेकिन अगर आप उसकी आवाज को नहीं सुन समझ पा रहे हैं तो आपके अगुवे से परमेश्वर बात करेगा। यहाँ पर परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है, और मूसा को क्या बोल रहा है, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करेंगे, कि कब तक मेरी बात को नहीं मानेंगे, कब तक ऐसे अविश्वास से भरे रहेंगे, इतने चमत्कार देखने के बाद कब तक ये विश्वास नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के पास आए, आपका जीवन कैसा था, गंदा। कैसा जीवन था, वो बच्चे हैं, उनको उनका काम करने दो, वो अपना काम करेंगे, लेकिन आप यहाँ पर जिस काम के लिए आए उस पर ध्यान दें। क्या लिखा हुआ है, कब तक ये लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, कब तक ये मेरा तिरस्कार करेंगे। जब हम परमेश्वर की बात को नहीं मानते ना मेरे प्रियो, अगुवे कुछ बोलते हैं उनकी बात को नहीं मानते ना, हम परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं। ये परमेश्वर का वचन है, मैं लिखकर नहीं लाई हूँ कि मैं लिखकर लाई हूँ। आपके पास भी बाइबल से अपनी बाइबल्स को ओपन करके देखें क्या ये लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। बेटा पढ़ो 26 से 28। फिर परमेश्वर ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? क्या लिखा हुआ है, ये बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती है, मैं कब तक इनकी सहता रहूं। परमेश्वर क्या बोल रहा है, अगुओं को। कई बार आपके विषय में परमेश्वर मुझसे भी ऐसी बात है, हर किसी के विषय में नहीं, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को कठोर करता है, हठीलापन करता है, उस समय मेरे कानों में भी यही आवाज आती है। उस समय मैं पता है क्या बोलती हूँ, खुदा तो उस पर दया कर, इसको एक और मौका दे, एक और चांस दे। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे मांगने का समय खत्म हो सकता है, उसके सहने का समय खत्म हो सकता है, इस बात को हम ध्यान दें। कई बार मैं मध्यस्थता करती हूँ कलीसिया के बच्चों के लिए, कई बार, कि प्रभु इसको एक और मौका दे, प्लीज खुदा मेरे लिए।
जैसे अब्राहम को स्मरण करके परमेश्वर ने लूत को बचाया, उस पर दृष्टि की ना। हो सकता है परमेश्वर की, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूं, परमेश्वर मेरी सुन ले आपके विषय में। इसीलिए मैं मध्यस्थता करती हूँ और मैं बोलती हूँ, और मैं दिखाती नहीं हूँ कि मैं किसी व्यक्ति के लिए ऐसे मध्यस्थता कर रही हूँ, पर बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार, और उस समय खुदा सुनता भी है। हालेलुया। आगे इजरायली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, हाँ। उनका ये बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। हाँ, आगे इसीलिए उनसे कह कि परमेश्वर की ये वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, निसंदेह मैं उसके अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। अब क्या हुआ? परमेश्वर क्या बोल रहा है कि जो जो तुमने किया है ना, अब मैं थक गया हूँ, अब मैं सहन नहीं कर सकता। क्योंकि परमेश्वर ने 40 दिन के रास्ते में 40 वर्ष तक धीरज धरा था। परमेश्वर समझ गया कि 40 वर्ष तक अगर ये व्यक्ति नहीं सुधरा है ना, तो आगे भी नहीं सुधरेंगे, ये लोग नहीं सुधरेंगे। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा? निसंदेह अब जो जो उन्होंने किया उसके अनुसार मैं इनसे व्यवहार करूंगा, और ये कनान देश नहीं जा पाएंगे। जंगल में ही वो लोग नाश हो गए, खत्म हो गए। क्या करते थे? थोड़ी थोड़ी बातों पर बुड़बुड़ाते थे। किस पर? मूसा पर। किसके नाम से? परमेश्वर के नाम। क्यों लेके आए तुमको? क्यों लेके आए? अच्छे थे हम तो, वही अच्छे थे, नौकरी कर रहा था मैं तो वही अच्छा था, मैं उस घर में थी, मैं ऐसी ही थी, मैं अच्छी थी, वैसी थी, आपके कहने से ये हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ये क्या है पता है? कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना। मूसा को इरिटेट कर दिया था इजरायली लोगों ने। डोंट इरिटेट, किसी को इरिटेट मत करो। हम लोग इरिटेट करेंगे, आप क्या करेंगे? आप हमको इरिटेट करेंगे तो आपको जो टीचिंग मिल रही है ना, उसमें आपको ही दिक्कत आएगा। मैं अपने आप को फोन कॉल से बहुत दूर रखने की कोशिश करती हूँ। कारण पता है क्या है? अगर मैं इरिटेट हो गई ना, तो खुदा की आवाज सुनना बंद हो जाएगा, मैं समझ ही नहीं पाऊंगी। हुआ, मूसा के साथ भी हुआ। पता है क्या हुआ? परमेश्वर ने मूसा को बोला पहली बार कि इस चट्टान पर लाठी मार, ये चट्टान तुझे पानी देगी। क्या कहा? इस चट्टान पर लाठी मार, ये चट्टान तुझे पानी देगी। वो स्टार्टिंग टाइम पीरियड था। इजरायलियों के साथ चलते 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 मूसा इतना इरिटेट हो गया इनकी सुन सुनकर। परमेश्वर ने उससे कहा, मूसा चट्टान से बातें कर, ये चट्टान तुझे रास्ता दिखाएगी। क्या कर रहा है पता है मूसा? चट्टान पर लाठी मार रहा है। बोला क्या? बातें कर। कर क्या रहा है? लाठी मार रहा है। क्यों कर रहा है? इजरायलियों की बुड़बुड़ाने और कुड़कुड़ाने की वजह से। मेरे प्रियो, कई बार हम लोग अपने जीवन पर मेडिटेट नहीं करते, इसी वजह से हम भी इरिटेट रहते हैं और अपने आसपास वालों को भी इरिटेट करते हैं। अपने जीवन पर मेडिटेट करें पर्सनली। हर एक व्यक्ति दूसरे दूसरे के जीवन को देखता है। मेरा भाई ऐसा, मेरी बहन ऐसी, मेरे पापा ऐसे, मेरी मम्मी ऐसी, मेरे। अरे तुम क्या हो? पहले तुम अपने आप को देखो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम अपने आप को जांचते तो हम दंड ना पाते। जज योरसेल्फ, अपने आप को जांचो, दूसरों को मत देखो। इसने ये किया, इसने, तुमने क्या किया? तुम्हारा बताओ, तुमने क्या किया? मेरा बेटा जब भी मेरे पास आता है, पापा ने मुझे मारा, पापा ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, मैं उससे पता है कि तूने क्या किया, पहले तो तेरा बता। शुरुआत मैंने की थी, तो मैंने बस बेटा पढ़ेगी फिर तो। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करके बैठे हैं, हमने क्या किया है, फोकस इस बात पर करो। ये ऐसा, वो ऐसा, ये ऐसा, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तुमने क्या किया? अपने आप को देखें। इजरायली लोग मूसा पर कुड़कुड़ा रहे थे, लेकिन परमेश्वर की आवाज से वो बहुत दूर थे। वो सारे के सारे कौन थे पता है? थैंकलेस थे, कृतज्ञ लोग, जिनके अंदर धन्यवाद शब्द नहीं था। और ऐसा व्यक्ति कभी आशीषित नहीं होता। मैं यहां से मन से साफ साफ शब्दों में कह रही हूँ, जो थैंकलेस होता है ना, जिसके अंदर धन्यवाद ही नहीं है अपने अगुओं के प्रति, परमेश्वर के प्रति, यीशु के प्रेम के प्रति, जो व्यक्ति धन्यवादित नहीं है ना, वो व्यक्ति कभी आशीष नहीं पाता। आपके अगुआ आपके लिए क्या करते हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं, क्या किया है उससे कोई मतलब नहीं।
थोड़ी सी बात कुछ पकड़ लो तो उसको रस्सी का सांप बना देंगे, नोड़ी का नांग बना देंगे। मेरे प्रियो, हम इन बातों को समझें। मूसा पर कुड़कुड़ाने की वजह से क्या हुआ? इजरायली जंगल में नाश हो गए, खत्म हो गए। उनके शव ऐसे पड़े रहे, किसी ने उनके शवों को उठाया भी नहीं। मूसा पर बक बक कर रहे थे, जो मूसा उनको गुलामी में से निकाल कर लेकर आया। आपका अगवा आपके लिए कितनी मेहनत करता है। एक व्यक्ति भी खड़ा होकर बोल दे इस बात को कि आप दोनों ने हमारे पीछे कोई मेहनत नहीं की, मैं स्टेज छोड़ दूंगी। जब जब आपने बुलाया तब तब हम आए, जब जब पुकारा तब तब आए, जब जब सलाह ली तब तब सलाह दी। उसके बाद भी अगर हमारा मन कठोर कर दें, हम हठीला कर दें, थैंकलेस हो जाएं, हम अनाज्ञाकारी हो जाएं, तो क्या होगा? क्या हम स्वर्ग के भागी हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। इसीलिए मैंने क्या कहा, इजरायलियों की तरह ना बने। हो गया बेटा कंप्लीट? ये 26 तक हो गया, 28 तक हो गया ना। अब एक आखिरी पढ़ देंगे, निर्गमन 33 का 1 से 5। निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय पहली आयत। सीने पर्वत से प्रस्थान की आज्ञा। फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा, तो उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा जिसके विषय मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा। और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा और कनानी, हेमोरी, इत्ती, परिजी, हिब्बी और यहूबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके न चलूंगा। क्या बोल रहा है परमेश्वर पता है इजराइलियों को? मूसा को क्या बोल रहा है? तू इन लोगों को कनान देश लेकर जा। लेकिन ये लोग जो हठीले हैं ना, मैं इनके साथ नहीं चल सकता। मेरे प्रियो, ऐसा ना हो कि खुदा आपके साथ चलना बंद कर दे। ऐसा ना हो कि आपकी हठ की वजह से, आपकी कठोरता, आपके अविश्वास, आपकी अनाज्ञाकारिता की वजह से, ढिठाई की वजह से, अविश्वास की वजह से खुदा चलना बंद कर दे। क्या बोला खुदा ने मूसा को? पता है, ये लोग हठीले हैं, मैं इनके साथ आगे को साथ नहीं जाऊंगा। मेरे प्रियो, जिस डिसीजन में परमेश्वर आपके साथ नहीं जाएगा ना, आप उस डिसीजन में असफलता को प्राप्त करोगे, परास्त होगे, गिर जाओगे, घुटनों पर आकर रोगे। इस बात को लिख लो। मैं डरा नहीं रही हूँ, ये मैं प्रैक्टिकल बात बोल रही हूँ, मेरी जिंदगी के मैंने हर एक अनुभव किए हैं, हर एक अनुभव। भले ही मेरी उम्र बहुत छोटी है, पर इस छोटी उम्र में खुदा ने मुझे बहुत से अनुभव करवाए हैं, ताकि मैं इस कलीसिया को वो अनुभव दे सकूं। जिस डिसीजन में खुदा आपके साथ नहीं खड़ा है ना, आप चले जाओ। मैं बोल रही हूँ, चले जाओ। उसके बाद यकीनन पछताएंगे आप। यहाँ पर इजराइलियों को क्या कहा? मैं नहीं चलूंगा। मूसा को साफ मना कर दिया, ये लोग हठीले हैं, मैं इनके बीच में नहीं चलूंगा। अगर मैं इनके बीच में चलूंगा तो क्या हो जाएगा? ऐसा न हो कि मार्ग में मैं तुम्हारा अंत कर डालूं। ऐसा ना हो कि मार्ग में ही तुम्हें खत्म कर दूं। तुम स्वर्ग पहुंचो ना पहुंचो, इससे पहले ही तुमको खत्म कर दूं मैं। तुम कनान देश पहुंचो या ना पहुंचो, इससे पहले तुम मुझे इतना उकता दो, इतना गुस्से में ला दो कि मैं तुमको खत्म ही कर दूं। इसीलिए परमेश्वर बोला था मैं इनके साथ नहीं चलूंगा। लेकिन परमेश्वर चला, पता है क्यों? मूसा के कहने से। मूसा का कहना था, यदि तू ना जाए तो मैं भी नहीं जाऊंगा, तू उसके साथ चल, मेरे कहने पर तू चल। आगे ये बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे और कोई अपने गहने पहने हुए न रहा, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा से कह दिया था, इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना, तुम लोग तो हठीले हो, यदि मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसीलिए अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। मेरे प्रियो, यहाँ पर जैसे ही लोगों ने सुना, वो क्या करने लगे? विलाप करने लगे।
क्या सुना कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं जाएगा। क्या कर रहे हैं? विलाप कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी इजरायली नहीं सुधरे। वचन सुना, हम भी यही करते हैं, वचन सुनते हैं, विलाप करते हैं, उसके बाद वैसा ही जीवन जैसा हमको अच्छा लगता है वैसा ही जीते हैं। किसको धोखा दे रहे हैं? मेरा सवाल है, हम किसको धोखा दे रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, कौन मेरे जन के समान गूंगा बहरा अंधा है। हम देखकर भी अंधे हैं, हम सुनकर भी बहरे हैं, हम लोग देखकर भी गूंगे होकर बैठ जाते हैं। इस कलीसिया में जितने लोग आ रहे हैं, कौन कहाँ चल रहा है, किस रास्ते चल रहा है, हमको सब पता है, पर हम अंधे बहरे गूंगे इसलिए होकर खड़े हैं ताकि कहीं ना कहीं एक विश्वासी के जीवन में सुधार आ जाए। आप सोचते हैं कि मार्केट में शायद हम लोग आपके साथ नहीं है तो हम कुछ भी बोल लेंगे, सुन थोड़ी रहे। लेकिन मेरे प्रियो, एक कहानी मैं आपको यहाँ से सुनाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ टाइम अधिक हो गया है, लेकिन ये टॉपिक अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीक अपन इसको कंप्लीट करेंगे। एक बच्चा था, क्लास के अंदर 40 विद्यार्थी थे। टीचर ने 40 विद्यार्थियों को एक एक केला दिया और उस केले को देकर कहा कि बेटा इस केले को वहां पर खाना जहां पर तुम्हें कोई भी नहीं देख रहा हो। क्या कहा? इस केले को वहीं जाकर खाना जहां पर तुम्हें कोई भी नहीं देख रहा हो। वो 40 बच्चे खुशी से गए और लेकर गए केला। कोई अलमारी के अंदर घुस गया, कोई कबर्ड के अंदर चला गया, कोई कहाँ चला गया, कोई कमरे में छुप के खा रहा है, कोई छत पे बैठ के खा रहा है। सारे बच्चे क्या करें? छुप छुप के केला खाकर आए। जब क्लास में आए, टीचर्स ने बोला आप लोगों ने अपना केला फिनिश किया, आपने बनाना खाया अपना? तो बच्चों ने बोला कि हाँ टीचर, हमने अपना बनाना खाया। तो फिर बोला किसने बनाना नहीं खाया वो खड़ा हो जाए। तो उन 40 स्टूडेंट्स में से केवल एक बच्चा था जो वहां पर खड़ा हो गया और कहा टीचर ये लो आपका बनाना, इसको मैंने नहीं खाया। बोला बेटा ये 39 स्टूडेंट्स है, उन 40 बच्चों ने अपना बनाना खा लिया, आपने अपना बनाना क्यों नहीं खाया? बोला टीचर ऐसी कोई जगह मुझे नहीं दिखी जहां से मेरा गॉड मुझे नहीं देख रहा हो। आपने तो कहा था आपको कोई भी नहीं देखे, लेकिन ऐसी कोई भी जगह मुझे नहीं मिली जहां पर मेरा परमेश्वर मुझे नहीं देख रहा। मेरे प्रियो, हमारी नजर से ज्यादा खुदा की नजर की वैल्यू को समझें, उसकी दृष्टि की वैल्यू को समझें। अपने अंदर खुदा का भय रखें, हमारा नहीं। हमारा भय आपको आत्मिक जीवन चलने में मदद जरूर करेगा, हमारा डर आपको आत्मिक जीवन में चलने में मदद जरूर करेगा, लेकिन परमेश्वर का भय आपको आशीषित करेगा। जब उस बच्चे को पता है कि मैं बनाना कहीं पर भी नहीं खा पाया, कारण मेरा खुदा मुझे देख रहा है, तो क्या आपको नहीं पता? आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या होता है आपको पता है। आपका देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया, सब चीजें आपको पता है। आपके डिसीजंस, आप क्या सोच रहे हैं, क्या डिसीजन लेने वाले, सब खुदा को पता है। हम कब तक बच पाएंगे? इजरायली लोग भूल गए थे कि जिस मूसा पर हम कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं ना, उस मूसा को खड़ा करने वाला परमेश्वर है। ये इजरायली लोग भूल गए थे कि परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। वो किस मुखालते में थे पता है? वो इस मुखालते में थे कि नहीं, मिस्र से लेके आए तो कनान तो लेके ही जाएगा, मिस्र देश से लेके आए तो कनान तो लेकर ही जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ। कनान देश पता है कौन कौन जा पाए? केवल 2 लोग, यहोशू और कालेब, जो विश्वास योग्य थे। किसकी दृष्टि में? मूसा और परमेश्वर दोनों की दृष्टि में। परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में मूसा भी नहीं पहुंच पाया। क्यों पता है? इरिटेशन की वजह से परमेश्वर की आवाज नहीं समझ पाया। कौन गया? सिर्फ यहोशू और कालेब, जो परमेश्वर की डेवड़ी को नहीं छोड़ते थे। यहोशू के विषय में लिखा है उसमें मेरा आत्मा बसता है। अच्छा एक बात बताओ, जिस व्यक्ति में परमेश्वर का आत्मा बसता है, क्या वो तेरी मेरी और गाली गलौज में उलझेगा? जिस व्यक्ति में परमेश्वर का आत्मा बसता है, क्या वो सांसारिक वस्तुओं के प्रति पागल होगा, क्रेजी होगा? जिस व्यक्ति में परमेश्वर का आत्मा बसता है, क्या पवित्र आत्मा उससे बात नहीं करेगा? आप इजीली पहचान सकते हैं कि आपके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। जब आप कुछ गलत करते हैं, आपके अंदर एक आवाज आता है, ये गलत है,
उसको मानना आज्ञा पालन है और उसको करना अनाज्ञाकारिता और कठोरता है। और यही इजराइलियों ने किया। क्या किया? कुड़कुड़ाहट, बुड़बुड़ाहट, अनाज्ञाकारिता, अविश्वास, कठोरता, हठीलापन। और क्या थे? थैंकलेस, धन्यवाद से भरे हुए नहीं थे, धन्यवादित नहीं थे। अब मैं नेक्स्ट वीक में आपको धन्यवाद के विषय में बताऊंगी कि जो धन्यवाद का बलिदान होता है ना, वो कितना महत्वपूर्ण होता है। एक धन्यवादित व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इसको हम नेक्स्ट वीक में देखेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। अगर हमारे जीवन में भी अविश्वास कहीं ना कहीं काम कर रहा है, हर एक जन जो ऐसा महसूस करता है, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो एल्डर हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, हर एक जन जो इस बात को महसूस कर रहा है अपने जीवन के अंदर कि मेरे जीवन में कहीं ना कहीं ये 5 बातें काम कर रही हैं: कठोरता, हठीलापन, कुड़कुड़ाहट, बुड़बुड़ाहट, अविश्वास, कृतघ्न, धन्यवादित ना होना। मेरे प्रियो, ये बातें अगर आपको एहसास हो रहा है कि मेरे जीवन में काम कर रही हैं, तो अपने हृदय पर हाथ रखें। आज परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में उपस्थित है और पवित्र आत्मा आज मुझसे मेरे कानों में कह रहा है कि मैं इनको छूऊंगा। डोंट लुक हियर एंड देयर, इधर उधर मत देखें। मेरे पड़ोसी ने हृदय पर हाथ रखा है नहीं रखा है, अपनी आंखों को खोलकर देखने की गलती ना करें मेरे प्रियो, क्योंकि अगर इजराइलियों की तरह ये 5 बातें हमारे जीवन के अंदर हैं, या इन 5 में से कोई एक भी है, तो अपने हृदय पर हाथ रखें। क्योंकि जो बंधन आपके ऊपर है, आज पवित्र आत्मा उसको तोड़ेगा। आज के बाद आप एक फ्लेक्सिबल जीवन को जीने पाएंगे। मैं इस बात को विश्वास से बोल रही हूं। अगर आप अपने जीवन के अंदर लचीलापन चाहते हैं, रबड़ की तरह फ्लेक्सिबिलिटी को चाहते हैं अपने जीवन के अंदर, अपने हृदय पर हाथ रखें। और जिस व्यक्ति ने अपने हृदय पर हाथ नहीं रखा है, मेरे भाई मेरी बहन, इस समय को आप गंवा रहे हैं। रबा शंदर बराबरी अत्था रबारी काला रबा शिखिंदिरी री बाबा बया शंदर बराबरी अत्था रबा री खला रबा शिखिंदिरी री गंडर बराबरी अत्था रबा री बाबा बया शंदर बराबरी खला रबा शिखिंदिरी री गंडर बराबरी अत्था रबा री खला रबा शिखिंदिरी ओ रबा शंदर बराबरी अत्था रबा री खला रबा शिखिंदिरी। हालेलुया। रबा शंदर बराबरी खला रबा। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति को मैं चाहती। अपने हाथ को हृदय पर से ना हटाए मेरे प्रियो, अपने हाथ को हृदय पर रखे, क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय को जानता है। परमेश्वर आपके हाथों को देख रहा है। परमेश्वर आपके आंसुओं को देख रहा है। यहाँ पर जो लोग आंसू बहा रहे हैं, परमेश्वर एक एक के आंसुओं को देख रहा है। पवित्र आत्मा यहाँ पर उपस्थित है। मेरे प्रियो, अगर आपके हृदय में कठोरता नहीं है, आपका घर का व्यक्ति कठोर है, तो उसके लिए आप हृदय पर हाथ रखें। अगर आपके जीवन में ढिठाई नहीं है, हठीलापन नहीं है, अगर आपके घर के किसी व्यक्ति के जीवन में ढिठाई और हठीलापन है, आप उसके लिए दुआ करें। आज पवित्र आत्मा आपकी प्रार्थना, आपके शब्दों को सुन रहा है। अपने मन में कहें, प्रभु मेरे इस कमी को मेरे जीवन से दूर कर। अगर आप अविश्वास से भरे हुए हैं, तो परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मेरे अविश्वास का उपाय कर। मेरे प्रियो, खुदा यहाँ पर आपके बीच में आपके आंसुओं को पहुंचने के लिए उतर आया है। वो आपसे पूछता है, बोल मेरी बेटी, बोल मेरे बेटे, मैं तेरे लिए क्या करूं। प्रभु आपसे कहता है, तेरे और मेरे बीच में कठोरता की दीवार है, इसको हटा दे। तेरे और मेरे बीच में हठीलेपन की दीवार है, इसको हटा दे।
अनाज्ञाकारिता की, अविश्वास की दीवार है, इसको हटा दे। कुड़कुड़ाहट बुड़बुड़ाहट की दीवार है, इसको हटा दे बेटा। मेरे प्रियो, समय को ना देखें, पवित्र आत्मा को अपना काम करने दें। पवित्र आत्मा को अपना काम करने दें। ओ रबा शंदर रबा रबा री अत्था रबा री कला रबा शिखिंदिरी रिगंडा रबा रबा री कला रबा शिखिंदिरी री बाबा बाया शंदर रबा रबा री अत्था रबा। Every yoke I break in the name of Jesus Christ. हर एक शैतानी ताकतें, शैतानी स्वभाव, इनकी शरीर प्राण आत्मा के ऊपर से उसकी सामर्थ को मैं तोड़ती हूँ इसी समय यीशु के नाम। पवित्र आत्मा तू टच कर। आमेन। कठोर हृदय को निकाल प्रभु। आमेन। मांस के हृदय में परमेश्वर परिवर्तित कर। यह के 36-26 के वचन के अनुसार नया मन, नया हृदय, नई आत्मा इनको प्रोवाइड कर प्रभु। मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में परमेश्वर को पहला दर्जा दें, उसकी दृष्टि की वैल्यू को समझें। हो सकता है आपका अगवा आपके साथ हर जगह नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ हर जगह मौजूद है। आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका वे ऑफ वॉकिंग, आपका बोलने का तरीका, चलने का तरीका, सोचने का, समझने का, सब बातों को परमेश्वर जानता है। मेरे प्रियो, आप औरों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन अपने पिता परमेश्वर को आप धोखा नहीं दे सकते। आप यीशु को धोखा नहीं दे सकते। इस बात को हम समझें। वो रबा शंदर रबा रबा री अत्था रबा री काला रबा शिखिंदिरी। प्रभु, जितने लोगों ने अपने हृदय पर हाथ रखा है, उनके हाथों को तू देख रहा है प्रभु। हम तेरे दास दासी होने के नाते प्रभु, इनकी ओर अपने हाथ बढ़ाकर एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। मूसा ने जब इजरायलियों के लिए प्रार्थना किया प्रभु, उनके जीवन में जो तेरे क्रोध की आग थी वो शांत हो गई। आमेन। आज प्रभु, जिन्होंने अपने हृदय पर हाथ रखा है, अपने रिश्तेदारों के लिए या अपने स्वयं के लिए, तू हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा आज काम कर। यीशु के नाम। यह के 36-26 के वचन के अनुसार हर एक का जीवन परिवर्तित हो, इस बात की घोषणा मैं यीशु के सामर्थी नाम में करती हूं। आमेन। पवित्र आत्मा तू टच कर। यीशु के नाम। टच होली स्पिरिट। आमेन। इसी समय पवित्र आत्मा की आग बहुतों के ऊपर उतरने पाए। हर एक को पवित्र आत्मा की आग आज नया कर दे। मैं तुझसे विनती करती हूँ। धन्यवाद करती राजा, आपने दुआ को सुना। आप बड़े, मैं घटू, मेरे जीवन से अपना सिर्फ तुझे महिमा मिलने पाए। दुआ को यीशु के सामर्थी नाम से मांगती। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आमीन। आइए हम आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। आशीर्वाद को प्राप्त करें। त्रिएक परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे, अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाए, आप पर अनुग्रह करे, अपना मुख आपकी ओर करे, आपको अपनी शांति से भरे। सब कहें आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।